Okay, so we are back again after a sip of water for the fourth problem, which is Yarik and musical notes. तो अब ये प्रॉब्लम ना, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब ये प्रॉब्लम ना बहुत कुछ तो घुमा फिरा के बहुत कुछ दिया. मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके इस प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ विथ अ सिंपल टेस्ट केस. ठीक है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये एक एरे दिया. अच्छा, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. ओके, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एनी टाइम यू वांट और प्रॉब्लम रीड कर लो अच्छे से टू गेट द आइडिया ऑफ द स्टोरी व्हाट दे आर आस्किंग. बट स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है. आवर पर्सपेक्टिव इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. ये एक एरे दिया है. अब ना इस एरे को ऐसे सोचो ही मत. इस एरे को ऐसे सोचना है हमें कि इट्स एक्चुअली 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 1. ऐसा है. सिर्फ वो ये जो नंबर्स है वो बहुत बड़े हो जाएंगे ना अगर 2 का पावर लिखने जाएंगे तो. जैसे अगर यहाँ पे 50 होता तो 2 का पावर 50 बहुत बड़ा हो जाता. सो टू अवॉइड दैट उन्होंने इस तरीके से नंबर दिया. ठीक है, अब बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से ऐसे पेयर्स ढूंढो. सपोज एक 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 का पावर 8. मतलब क्या, ए का पावर बी शुड बी इक्वल टू बी का पावर 8. बस यही पूछा. अब वो हमने इस फॉर्मेट में दिया है, बट इस फॉर्मेट में ना सोच के ऐसे सोचो कि ए का पावर बी शुड बी इक्वल टू बी का पावर ए. क्या 8 का पावर 2 कितना होता है? 64. एंड 2 का पावर 8 कितना होता है? इट्स 256. क्या दोनों इक्वल है? नहीं. तो 8 और 2 वो पेयर नहीं है. ठीक है, फिर अगला देखते. अगला क्या? 8 और 8. तो फिर 8 का पावर 8 विल बी इक्वल टू 8 का पावर 8 ऑब्वियसली. तो एक पेयर हम लोग को मिल गया. इसमें एक पेयर मिल गया. तो हमारा आंसर कितना हो गया? फिलहाल के लिए 1 हो गया. ठीक है, चेक नेक्स्ट चेक करते हैं. विच इज़ 8 का पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 4 का पावर 8. नो, यू विल फाइंड आउट कि नहीं, इक्वल नहीं है. तो फिर बेसिकली ये भी फॉल्स हो गया. फिर नेक्स्ट पे हम पहुँचते विच इज़ 2 का पावर 8 विच इज़ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. वो भी नहीं होगा. फिर एक पेयर बचता है 2 का पावर 4. तो अगर जो 2 का पावर 4 वाला पेयर हमने चेक किया, इज इट इक्वल टू 4 का पावर 2. तो येस, 2 का पावर 4 कितना होता है? 16. और 4 का पावर 2 भी कितना होता है? 16. तो एक और पेयर कौन सा हो गया? 2,4 वाला. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? 2. एक पेयर कौन सा? 8 वाला. और एक कौन सा? 2,4 वाला. राइट. लेट्स सी, क्या इसका आंसर 2 है? यस, इसका आंसर 2 है. तो हमें यही बताना है ऐसे कितने पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए का पावर बी शुड बी इक्वल टू बी का पावर ए. अब ना इसमें ना बहुत एक इजी सा लॉजिक क्या है पता है कि सबसे पहले तो एक बात समझ लो, ये कंडीशन 2 केसेस में सेटिस्फाई होगी. एक केस क्या, जहाँ पे ए इक्वल टू बी है ऑब्वियसली. तो हम लोग को वो काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने मारा है. राइट. अब एक दूसरा केस क्या है पता है. अच्छा, थिंक फॉर इट पहले सोच लो. और कोई मैंने ये भी हिंट दे दिया कि 2 ही केसेस है. एक केस मैंने बता दिया ए इक्वल टू बी वाला. व्हाट कुड बी द सेकेंड केस? जस्ट थिंक फॉर इट. मीनवाइल यू थिंक फॉर इट, तब तक हम क्या करते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो. ओके, ऑब्वियसली यू कैन पॉज द वीडियो. अब मैं सेकेंड केस बताने वाला हूँ. सी सेकेंड केस क्या है. सी सेकेंड केस क्या होगा. व्हाट विल बी द सेकेंड केस? ध्यान से देखो. जब ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 2 हो, या वाइस वर्सा ऑब्वियसली. मतलब ए इक्वल टू 2 भी हो सकता है, बी इक्वल टू 1 भी हो सकता है. डज नॉट मैटर क्योंकि वो इक्वल ही ऑब्वियसली. अब ये केस क्यों सेटिस्फाई हो रहा है इस बात को समझते हैं. सी, या ए की वैल्यू 1 नहीं, एक्चुअली ए की वैल्यू 2 हो और बी की वैल्यू 4 हो. मतलब हम अगर इस वाले केस में चेक करते तो 1,2 होता. बट यहाँ पे हम एलाबरेटेड वैल्यू ले रहे हैं विच इज़ 2 का पावर 1. मतलब यहाँ पे जो मैं 1 2 बोल रहा था उसका मतलब ये था कि हाँ 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 1. 2 का पावर 2 इज़ 4 एंड 2 का पावर 1 इज़ 2. तो अब ये वाला केस ध्यान से देखो. 2 का पावर 4 इज़ 16 एंड 4 का पावर 2 इज़ ऑल्सो 16. राइट. तो यही इकलौता केस है जहाँ पे दोनों इक्वल आने वाला है. तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है बेसिक. बहुत अच्छा. अभी इक्वल क्यों आ रहा है? सी, लॉजिकल इनफ, वेरी लॉजिकल इनफ कि 2 इंटू 2 भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. 2 इंटू 2 भी 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि ये जो 2 था इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2. सॉरी, ये जो 4 था इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2. पर यहाँ जो 4 था ये क्या है? 2 का पावर 2. तो ये 2 का पावर 2 गया. 2 का पावर 2 अगर दो चीज़ पावर में रहता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है. राइट. एंड यू कैन सी कि दोनों इक्वेशन सेम आ गया.
क्यों? क्योंकि एक जगह हमने उसको 2 का पावर 2 लिखा था, एक जगह 2 इंटू 2 लिखा था। ऐसे ही करना है हम लोग को, और ऐसे करने पे दोनों जगह सेम आ गया क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हाँ, अब अगर तो इसकी वजह से अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से सी, जब मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 4, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट 2 का पावर 2 इंटू 2। अब जब मैं बोल रहा हूँ 4 का पावर 2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ नथिंग बट 2 का पावर 2 का पावर 2, विच इज़ नथिंग बट 2 का पावर 2 इंटू 2। अगर ये चीज़ लिखी, अब ध्यान से देखो, दोनों चीज़ें सेम ही आ गई हैं, ये भी सेम आ गई, ये भी सेम आ गई, तो दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनकी वैल्यू सेम आती है। अब अलग कौन से केस में आती है? मान लो 4 का पावर 8 बोल रहा हूँ मैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 4 का पावर 8, इट कैन बी सेड एज 2 का पावर 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इट इज़ नथिंग बट 2 का पावर 16, ठीक है। पर जब मैं 8 इंटू 4 बोल रहा हूँ, जब मैं 8 इंटू 4 बोल रहा हूँ, इट इज़ 2 इंटू 2, इट इज़ 2 का पावर 3, इट इज़ 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 नॉट 4, सो इट टर्न्स आउट टू बी 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 2, विच इज़ 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, विच इज़ 2 का पावर 12। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आ गई, इट इज़ 2 का पावर 16 और इट इज़ 2 का पावर 12। तो बेसिकली जब हम 2 के पावर में कन्वर्ट करते हैं तो दो ही ऐसे नंबर आते हैं, 2 और 4, जो हम लोग को सेम वैल्यू देते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 इंटू 4 भी, सॉरी 2 इंटू 2 भी 4 होता है। सो अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट यही समझ लो यार कि हाँ 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है अब इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल, सोचो ना, एक तो हमें ये चेक करना है कि इक्वल वाले कितने। अगर मान लो 2 इक्वल है तो पेयर्स कितने बनेंगे? 1। 3 इक्वल है तो कितने पेयर्स बनेंगे? अगर 3 एलिमेंट इक्वल है तो पेयर्स कितने बनेंगे? तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ, सी, एक पेयर बनेगा इन दोनों का, एक पेयर बनेगा इन दोनों का, एक पेयर बनेगा इन दोनों का, मतलब टोटल 3 पेयर बनेंगे। अब मान लो 4 ट्री होते हैं, 1 2 3 4, चारों का नंबर है, इसका नंबर है 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका 4, ठीक है। तो पेयर कौन से बनेंगे? 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, देन 3 4 बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 6। अब ये निकालने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1/2, मतलब अगर n एलिमेंट्स है सेम तो उसके टोटल हम पेयर्स कितने बना सकते हैं? n इंटू एन माइनस 1/2। ये किसके लिए हो गया? सेम एलिमेंट्स के लिए। सेम एलिमेंट्स के अलावा एक और कौन सा केस था? एक और कौन सा केस था? वो 2 4 वाला, कि हमें 2 और 4 का काउंट करना है। 2 और 4 कितने हैं? तो 2 अगर 1 है, 4 अगर 1 है, तो टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं? मतलब नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ 4, तो फिर नंबर ऑफ 2 कितने थे? 1, नंबर ऑफ 4 कितने थे? 1, तो टोटल इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? 1। अगर यहाँ पे 2 2 होते हैं और एक 4 होता, तो एक बार ये 2 के साथ, एक बार ये 4, फिर एक बार ये 2 के साथ ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। तो हमें दो चीज़ें काउंट करनी है, एक तो सेम एलिमेंट्स और एक 2 और 4 का 2 और 4 वाले जितने पेयर्स बनेंगे उनको। तो ये दो टाइप के हम लोग को उन नंबर्स को काउंट करना है। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, राइट द कोड ऑफ इट। सिंपली हमें क्या करना है? सेम की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और 2 और 4 वाले की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है, हमें ये क्लियर हो गया। सो लेट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी मैप। इट विल बी मैप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पूरे एरे में जस्ट ट्रेवर्स करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी अपडेट करते जाएंगे। देन लेट्स इनिशियलाइज अवर आंसर विद 0, ठीक है। एंड हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हाँ मैप में जो भी सेम एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उतने ऐड करनी है। तो आंसर प्लस इक्वल टू आई डॉट सेकेंड इंटू आई डॉट सेकेंड माइनस 1, मतलब n इंटू एन माइनस 1/2, ये हम लोग को ऐड करना है। इसके बाद और एक कौन सा केस है? सेकेंड केस, जहाँ पे हम ऐड करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। सो दिस विल बी अवर आंसर। अब अगर इसको प्रिंट करके देखिए, दोनों केसेस हमने हैंडल कर लिए। तो लेट्स ट्राई टू चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। एंड तो जब तक ये हो रहा है, इट इज़ केस 1
and it is case 2 and it is giving me a wrong answer because यहाँ पे ओके हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 और 4 नहीं 1 और 2 चेक करना है बिकॉज वो 2 के पावर में नहीं दिया है. मतलब जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग इन दिस फॉर्मेट उन्होंने उसको 2 के पावर में नहीं दिया. मतलब 2 का पावर 3 8 था. तो बेसिकली 1 और 2 के लिए चेक करना है क्योंकि 1 का पावर 2 का पावर 1 2 होता है और 2 का पावर 2 4 होता है. तो 2 और 4 जब हमें आंसर दे रहे थे तो हमें एरे में एक्चुअली 1 और 2 ढूंढना है. तो हाँ 1 और 2 ढूंढते हुए नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रिंट दिस एंड हमें आंसर yeah we are getting the correct answer. So yeah, let's try submitting this as well. Again it is a pretty simple problem, so let's try submitting this. And it is accepted. So okay, then we will meet for the problem number E. Thank you.